ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव अपने निजी खर्च के संबंध में कितने अनुशासित थे, इस विषय में श्री कृष्ण अग्रवाल जी बताते हैं। ये उन दिनों की बात है जब आश्रम वासियों की आवश्यकता हेतु त्रिपदा 15 में कुछ आवश्यक सामान रखने हेतु छोटी सी दुकान बनाई गई थी और मुझे इस काम के लिए नियुक्त कर दिया गया था। दीपावली का दिन था। दुकान में पटाखे आए हुए थे। तब चीनू, श्री चिन्मय पंड्या जी का घरेलू नाम, वो बहुत छोटे थे। गुरुजी उन्हें गोदी में लिए हुए दुकान पर आए और बोले, बेटा चीनू के लायक पटाखे निकाल दो, जो चाहिए ले लीजिए गुरुदेव। मैंने कुछ पटाखे सामने रखते हुए कहा। गुरुजी ने कुछ पटाखे बच्चे के हिसाब से छाटे और बोले, इसे बांध दो और कितना पैसा हुआ बताओ। मैं हैरान होकर गुरुजी की ओर देखने लगा। सोचा दुकान तो गुरुजी की है, फिर भी इतने थोड़े से पटाखों के पैसे पूछ रहे हैं। मैंने झट से कहा, गुरुजी दुकान आप ही की है, इसके पैसे नहीं लगेंगे। ये सुनकर गुरुजी नाराजगी भरे स्वर में पर समझाते हुए बोले, देख बेटा फिर ऐसी बात मत कहना, ये दुकान मिशन की है। मैं पैसे दिए बिना ये पटाखे नहीं लूंगा। तू चाहे तो इन्हें रख ले। अब तो मेरी बोलती बंद हो गई। बच्चे के पटाखे कैसे रख लेता। मैंने तुरंत हिसाब जोड़कर पैसे बताए। 2 रुपये 9 आने। पैसे देकर ही गुरुजी पटाखे लेकर गए। पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी ने अपने बच्चों से भी संयमशीलता की साधना कराई। प्रसंग इस प्रकार है। शैल जी तब लगभग 6-7 साल की थीं। एक दिन स्कूल से लौटते समय उन्हें रास्ते में 1 रुपया पड़ा मिला। उन्होंने उसे उठा लिया। सामने खिलौने की दुकान थी। उनका बाल मन खिलौनों के लिए मचल गया। मन ने कहा, पड़े हुए सिक्के को उठा लेना चोरी नहीं है। सो उन्होंने खिलौने की दुकान से गुब्बारे खिलौने खरीदे और बड़ी प्रसन्न मुद्रा में घर पहुंची। घर पहुंचते ही माताजी की नजर उनके नन्हे नन्हे हाथों में थमे खिलौने और गुब्बारों पर पड़ी। माताजी के पूछने पर उन्होंने सब बता दिया। माताजी ने प्यार से उन्हें समझाते हुए कहा, देखो बेटी, इन सब चीजों को दुकान पर वापस कराओ और पैसे को किसी मंदिर में दे दो। आखिर क्यों? 6-7 साल की नन्ही बच्ची के मन ने प्रश्न किया। मैंने कोई चोरी थोड़ी ना की है। पैसे तो मुझे पड़े मिले तो क्या हुआ? बिना मेहनत का पैसा चोरी का ही है। माताजी ने समझाया और खिलौने और गुब्बारे लौटा दिए गए और पैसा पास के ही मंदिर में चढ़ा दिया गया। कुछ समय पहले खेलने के लिए मचल रहा मन आदर्श के आगे झुक गया। डॉक्टर लीलापत शर्मा जी बताते थे कि जब पूज्य गुरुदेव के बड़े बेटे श्री ओम प्रकाश शर्मा जी गुड़गांव में अपना मकान बना रहे थे तो उन्हें कुछ पैसों की आवश्यकता थी। ये बात मथुरा में तपोभूमि के कार्यकर्ताओं को पता चली। उधार में पैसे की व्यवस्था कर देना कोई बड़ी बात नहीं थी, किंतु पूज्यवर से कहे कौन? किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। उनकी परेशानी देखकर एक कार्यकर्ता से रहा नहीं गया। सो एक दिन हिम्मत बटोर कर गुरुजी से कह ही दिया, गुरुदेव ओम प्रकाश भाई साहब को पैसे की आवश्यकता है। उधार में कुछ पैसे की व्यवस्था कर देते तो अच्छा होता। सुनकर गुरुजी नाराज हो गए। बोले, आप लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है? मिशन का पैसा बेटे को मकान बनाने के लिए दे दूं? क्या मुझे चोर समझ रखा है कि बेईमान उचक्का समझ रखा है? अब तो कहने वाले भाई की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वे सफाई देने के तौर पर धीरे से बोले, गुरुजी हमने तो उधार की बात कही थी। परंतु वे कहाँ सुनने वाले थे। इस पर और भी नाराज हुए। बोले, घर उसे बनवाना है तो उधार की व्यवस्था स्वयं करे। हम मिशन के पैसे को अपने बेटों के लिए छू भी नहीं सकते। इसी प्रकार जब डॉक्टर प्रणव जी का एक्सीडेंट हुआ था उस समय भी गुरुजी ने मिशन के पैसे को उनके इलाज के लिए उधार रूप में भी ग्रहण नहीं किया। जब सतीश भाई साहब मथुरा से पैसे लेकर आए तब उन्हें दिल्ली ले जाया गया। श्री सतीश भाई साहब गुरुदेव के सुपुत्र की शादी के समय का एक प्रसंग वरिष्ठ कार्यकर्ता
वीरेश्वर भाई साहब अक्सर बताते हैं। सतीश भाई साहब की शादी का उत्सव प्रारंभ हो चुका था। सब मेहमान घिया मंडी मथुरा पहुंच चुके थे। फिर भी पूज्यवर के सभी कार्यक्रम पहले की तरह नियमित रूप से चल रहे थे। कहीं कोई सजावट या परिवर्तन नहीं था। शिविरार्थी तो पूज्यवर के आदर्श पर निढाल थे, किंतु रिश्तेदारों को सजावट के कुछ भी चिन्ह दिखाई न देने से खल रहा था। पर गुरुदेव से कहे कौन? गुरुजी से कहने की किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। सभी आपस में कानाफूसी कर रहे थे। आखिर में श्री सत्य प्रकाश जी, जो सतीश भाई साहब की मौसी के लड़के थे, जिन्हें घर में सब सत्तो कहकर पुकारते थे, उन्होंने जाकर गुरुजी से अपनी ब्रज भाषा में कह ही दिया, क्या मौसा जी, कुछ अच्छो न लागत है, लड़कों को ब्याह है, कुछ झालर वालर तो होना ही चाहिए। गुरुदेव ने उनकी बात सुनी, फिर बोले, अच्छा देखता हूँ। मैं वहीं खड़ा था, मुझे इशारे से बुलाया, फिर बोले, देख वीरेश्वर, सत्तो क्या कह रहा है, जा एक आध झालर लगवा दे। मैंने सत्य प्रकाश जी से चर्चा की और दुकान में ऑर्डर दे आया। उनके स्तर के अनुरूप कम से कम 50 रुपए की झालर तो लगनी ही चाहिए, ये सोचकर ऑर्डर देकर आया था। दूसरे दिन प्रातः पूज्यवर ने पूछा, वीरेश्वर, झालर के लिए कहा क्या? जी गुरुजी। उन्होंने पूछा, कितने की है? मैंने बोला, जी 50 रुपए की। सुनकर गुरुजी बोले, जा जा, मना कर दे जाकर, मुझे नहीं लगाना 50 रुपए का झालर। मैं चौंक कर गुरुदेव का मुंह ताकने लगा। सोचा, कल ही तो ऑर्डर दिया, आज कैसे मना करूं? या सचमुच मना करना पड़ेगा? अभी सोच ही रहा था कि इतने में फिर बोले, जा जल्दी मना करा, नहीं तो वो लगा जाएगा। अब तो कोई चारा नहीं था। साइकिल उठाकर मना करने हेतु चला गया। गुरुजी को फिजूल खर्ची बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उन्हें पुत्र के विवाह पर जरा सी रोशनी करना भी अनावश्यक सजावट लगता था। ऐसे निष्प्रह महापुरुष ही अपने लिए कठोरता अपनाकर किसी बड़े मिशन का निर्माण करने में सक्षम हो पाते हैं। मुक्ति दीदी बताती हैं कि गुरुजी माताजी चाहते थे कि हम कार्यकर्ताओं के जीवन में भी सादगी दिखाई देनी चाहिए। एक बार सर्दियों में मैं अपने घर आगरा गई थी। कड़ाके की ठंड थी। लौटते समय रास्ते में ठंड न लगे इसलिए मैंने कोट पहन लिया। कोट जरा कीमती था। रात में 8:30-9 बजे के लगभग मैं शांति कुंज पहुंची। पहुंचते ही गुरुजी के पास प्रणाम करने गई। जैसे ही गुरुजी को प्रणाम किया, उन्होंने बड़े ध्यान से देखा और बोले, अच्छा कोट पहन कर आई है, कहाँ से मांग लाई? मैंने कहा, गुरुजी मेरा ही कोट है, किसी से कहाँ से मांगती? इस पर गुरुजी बोले, अच्छा बेटा, मांगना नहीं किसी से कभी, अब पहन आई है तो कोई बात नहीं, पर बेटा यहाँ हम सबको ब्राह्मण जीवन जीने की बात कहते हैं, सादगी से रहने की बात कहते हैं, तो इसका हमेशा ध्यान रखना। उस दिन के बाद से मैं गुरुजी के सामने वो कोट पहनकर कभी नहीं गई। एक बार करवा चौथ के त्योहार के दिन मैंने और शैलो जीजी ने बढ़िया से गहने पहने और गुरुजी माताजी को प्रणाम करने व उनका पूजन करने गए। पिताजी ने हमें बड़े गौर से देखा, फिर माताजी से बोले, माताजी ये तो हमारी बेटियां नहीं लगती। उनकी दृष्टि में कुछ ऐसे भाव थे कि हम लोग उनसे नजर नहीं मिला पाए, पर हम उनका भाव समझ गए। हम दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, जैसे तैसे फटाफट पूजा की और दौड़कर नीचे आए। दोनों ने आपस में कोई बातचीत नहीं की, अपने अपने कमरे में गए और सारे गहने उतार कर रख दिए। फिर कभी दोबारा हम लोगों ने उस दिन जैसे गहने नहीं पहने। गुरुजी को बहनों का जरूरत से ज्यादा सजना धजना नहीं पसंद था। वे कहते थे, बेटा सादगी में ही असली सौंदर्य है। सादगी भरा जीवन जीने की प्रेरणा देते हुए वे अक्सर समझाते, बेटा ये हमारी ओढ़ी हुई गरीबी है, लोक सेवी को कम से कम सुविधा साधन बटोरने चाहिए। वे छोटी छोटी बातों द्वारा ही महत्वपूर्ण शिक्षण दे दिया करते थे। एक दिन गुरुजी के पास एक सज्जन आए। एक बालक उनके लिए पानी लेकर आया। गुरुजी ने उन सज्जन के जाने के बाद उस बालक को व अन्य जो लोग बैठे थे सबको समझाया, जब भी किसी को पानी दो तो ग्लास को ढकना चाहिए और नीचे भी एक तश्तरी रखनी चाहिए। यदि एक हाथ से ग्लास पकड़ा है तो दूसरा हाथ नीचे लगाओ,
थोड़ा झुककर दोनों हाथ से पानी दो। गिलास के नीचे तश्तरी रखना विनम्रता का प्रतीक है और गिलास को ढकना निरहंकारिता का। प्रारंभ के दिनों में बिजली नहीं थी, हम लोग भी लालटेन जलाकर काम करते थे। एक दिन गुरुजी ने समझाया, लालटेन की बत्ती ठीक कर लेनी चाहिए। बत्ती को ऊपर से छोटी कैंची से काट लेना चाहिए, इससे रोशनी तेज हो जाती है और तेल भी कम खर्च होता है। दूसरों के कष्ट से उन्हें ऐसी पीड़ा अनुभव होती थी जैसे वे स्वयं ही कष्ट भोग रहे हों। हमने उन्हें दूसरों के कष्ट में रोते हुए भी देखा है। तब तो एक पल के लिए भी हम लोग सभी स्तब्ध रह गए। इतनी करुणा! वे श्री राम कृष्ण परमहंस की ही भांति शिष्यों के कष्टों को अपने ऊपर ले लेते थे और उन्हें कष्ट से मुक्ति दिलाते थे। तुलसीपुर के गोयल जी बड़े ही समर्पित कार्यकर्ता एवं शांतिकुंज के ट्रस्टी रहे हैं। उनकी बेटी विजय गोयल का बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ था। हालत बहुत गंभीर थी। पूरा जबड़ा इस तरह से टूट गया था कि चेहरा पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। गोयल जी ने तुरंत शांतिकुंज गुरुजी के पास टेलीग्राम किया। बेटी की हालत गंभीर होती गई। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया तो गोयल जी तुरंत रात में 8 बजे ही पत्नी सहित शांतिकुंज के लिए चल दिए। सुबह जब वे गुरुजी से मिलने पहुंचे तब गुरुजी हम कुछ कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे थे और टेलीग्राम देखकर बोले कि गोयल जी की बेटी में अब कुछ नहीं रहा। इतने में ही दोनों पति पत्नी भी गुरुजी के पास पहुंच गए और बिलख बिलख कर रोने लगे। गुरुजी, कैसे भी हो हमारी बेटी को बचा लीजिए। दोनों की हालत देखकर गुरुजी की आंखों में आंसू भर आए। वे बोले, अच्छा बेटा, मैं प्रार्थना करूंगा तुम लोग लौट जाओ। अगले दिन जब हम उन्हें प्रणाम करने गए तो देखा गुरुजी का चेहरा बिल्कुल नीला दिखाई दे रहा है, जैसे बहुत गहरी चोट आई हो। मैंने पूछा तो बोले, कुछ नहीं, तुझे ऐसे ही दिख रहा है। अगले दिन उनका चेहरा सामान्य हो गया। उधर गोयल जी की बेटी की हालत में भी आश्चर्यजनक सुधार हो गया था। गुरुजी ने अपने शिष्य का कष्ट स्वयं पर लेकर उसे संरक्षण दे दिया था। एक और घटना है। मुक्ति दीदी बताती हैं, उन दिनों हम पूर्ण रूप से शांतिकुंज नहीं आए थे, भिलाई में ही रहते थे। हमारे साथ भिलाई की एक कार्यकर्ता कामनी बहन भी साथ ही आई थी। उनके विवाह को कई वर्ष हो गए थे पर संतान नहीं थी। इस कारण परिवार के लोग उन्हें परेशान करते थे, यहाँ तक कि उनके पति भी अब दूसरा विवाह कर लेने की बात कहने लगे थे। मिशन का काम करने पर पति उन्हें ताने देते और कहते, हम तुम्हें छोड़ देंगे, तब तुम आराम से अपने गुरु का काम करना। गुरुजी के पास जाकर कामनी बहन ने अपनी व्यथा सुनाई और फूट फूट कर रोने लगी। उनकी व्यथा सुनकर गुरुजी की आंखों से भी आंसू बहने लगे। जितना वो रो रही थी उतना ही गुरुजी भी रो रहे थे। हम सब देखकर आश्चर्यचकित थे। गुरुजी की हालत देखकर हम कामनी बहन से धीरज रखने को कहकर उन्हें शांत हो जाने के लिए कहने लगे। थोड़ी देर में गुरुजी बोले, जा बेटी, अब तुझे कोई तंग नहीं करेगा, तू बस मेरा काम करती रहना। जल्दी ही हम लोग स्थायी रूप से शांतिकुंज आ गए। कामिनी बहन को शांतिकुंज से लौटने के 9 महीने के बाद संतान की प्राप्ति हुई। कुछ वर्षों बाद वे बच्चे को गुरुजी का आशीर्वाद दिलाने के लिए शांतिकुंज लेकर आईं। जब हमने बच्चे के विषय में पूछा तो अश्रुपूरित नेत्रों से कहने लगी, आप भूल गए जब मैं रोती हुई गुरुजी के पास आई थी, उन्होंने ही मेरी झोली खुशियों से भर दी। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।